तुले जाने तुले ऊँची में भागवत ना मैं कश्य हूँ मेरे को तुम सुनी आशा मेरे को आशीर्वाद सपन गई खूब भागवत आशीर्वाद। यहाँ सुनाई इन बंजर खेतों में क्या हल्दी अदरक नहीं उगाई जा सकती है? तो भागवत कथा के साथ मैं आपको ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो मातृभूमि है इस तरीके से बंजर पड़ी हुई है, ये देखिए। और दूसरी तरफ एक छोटा सा खेत है और किसी ने इसमें अदरक बोई है, तो बहुत अच्छी अदरक हुई है। ये भागवत क्या है, भागवत के बारे में बताते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेदों को। केवल भक्ति ऐसी औषधि है जिस भक्ति के द्वारा मनुष्य। राजू गुरु रसोई हो गए, हम कह रहे रिटायरमेंट के बाद करेंगे, पहले से शुरू हो गए ना, पहले से। ये देखिए नहीं मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मुझ गाँव पहाड़ उत्तराखंड जेजुट बटी कमला जोशी और गाँव पहाड़न में बिल्य 4 बजे बटी बहुत बारिश है, सब कोहरा कोहरा दिखी रहो और आज ठंडले हो रहा बारिश आविल। हम लोग अपन दिनचर्या में लग गया। आजुक दिनचर्या है 9 अगस्त 2023 बुधवार, श्रावण 24 गते, श्रावण कृष्ण पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन और वर्षा ऋतु, नवमी तिथि। मित्रों आज नवमी तिथि वही 10वीं तिथि है जाल और अपन लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ बेई हमार उपराड़ गाँव में भागवत कथा श्रवण ले कर रिया और माँ हाट कालिका अपन लोग ना घरन में आनंद मंगल करो जी रहा जग रहा। चैनल का लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, दिन के बजे हैं 2 और आपको पता है आजकल उपराड़ा में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और सभी लोग वहाँ जा रहे हैं, तो मैं भी कथा आयोजन स्थल में जा रहा हूँ। देखते हैं क्या क्या हो रहा है। हाँ चले गए। ये मोनो का भागवत का, तू नवनी भागवत में हैं? आप लोग जाओ। तुम्हें जानते हैं दिए झंडन डगड़ा इले नहीं गो चले गए वो साथ में। अपन दगाड़ वाला दगाड़ना के तुले जाने तुले ऊँची में भागवत ना मैं कश्य हूँ मेरे को तुम सुनी आशा मेरे को आशीर्वाद सपन गई खूब भागवत आशीर्वाद। यहाँ सुनाई लेने धीरे भागवत है छन, हल्का से तो आई आवाज़ नहीं आ रही है माइक की। मैं आवाज आ रहा है पानी भी नहीं हूँ टकरा रहा है। तो मोनू और इनका भी ये भागवत कार्यक्रम ही चल रहा है एक हिसाब से। चलाओ फिर इधर सिंगार है जो भागवत में जनाजान सब हम आप भोले जलता भोले जान। मित्रों मौसम साफ है और अब मिलता हूँ मैं उपराड़ा में आपको। तो मैं पहुँचा हूँ उपराड़ा के नौल खेत में और भागवत कथा सुनाई दे रही है साफ साफ यहाँ माइक के द्वारा। और मित्रों बताना चाहूँगा व्यासपीठ से श्रीमान आचार्य जी हैं किशोर चंद जोशी, पिथौरागढ़ उर्ग के निवासी हैं और बहुत युवा हैं और बहुत। तो मैं नौल खेत का दृश्य भी आपको दिखाऊं। वसुदेव के घर में आज अव्यय
कभी न व्यय होने वाले भगवान का जन्म हो गया है। तो संत लोग प्रश्न करते हैं, महाराज आप कह रहे हैं कि वसुदेव के घर में जन्म हुआ, तब सूत जी महाराज कहते हैं देखो इस लकड़ी, तो वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी के साथ कैसे जो कारागार में रह रहे हैं, तो वही भगवान जो है तो यहाँ के खेतों तक ये पूरी घास भी पहुँच चुकी है और बहुत घातक घास है और इसने उपराड़ा में भी आक्रमण कर दिया है, ये देखिए। और ये है हल्दी का खेत। तरफ उपराड़ा के खेत बंजर हैं और दूसरी तरफ एक अदरक और हल्दी का खेत दिखा रहा हूँ मैं। इतनी शानदार अदरक यहाँ पे हुई है, ये देखिए। बहुत शानदार प्रदर्शन इस अदरक का मुझे दिखाई दे रहा है और इतनी हरी सी। तो मित्रों, इन बंजर खेतों में क्या हल्दी अदरक नहीं उगाई जा सकती है? तो भागवत कथा के साथ मैं आपको ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो मातृभूमि है इस तरीके से बंजर पड़ी हुई है, ये देखिए। और दूसरी तरफ एक छोटा सा खेत है और किसी ने इसमें अदरक बोई है, तो बहुत अच्छी अदरक हुई है। तो मित्रों, मैं आ गया हूँ नारिंगछे। उपराड़ा का एक प्रसिद्ध स्थल रहा है पहले, नारिंगछे। और यहाँ पर आजकल एक टंकी बन गई है और इस टंकी में इतना पानी है, ये महाराज मुझे अनेक जीव काटते हैं, मेरी माँ मिर्ची ज्यादा खाती है, गरम खाती है तो मुझे पीड़ा होती है। भागवत का सब मिलेगा उसमें। भगवान कुत्ता बना देता है, कुत्ते का क्या होता है, दिन भर खाए रहो, आराम से रहो, गाय बना देते हैं, भैंस बना देते हैं, बकरी बना देते हैं। भगवान ने मानव बनाया है, वो बनाया है भैया आपत प्रयोन्मूलनम। इस भागवत में कहते हैं वास्तव वस्तु का क्या है, माने हम क्या है, ये जगत क्या है और जगत को चलाने वाला जगन्नाथ क्या है। इन तीन चीजों का इसमें बोध कराया गया है। भगवान आ जाते हैं, जाना भी चाहते हैं तो भगवान जा नहीं सकते हैं, तो ऐसा महत्व यह श्रीमद् भागवत महापुराण का है। अब तीसरी श्लोक में भागवत क्या है, देखो पहले श्लोक में भागवत का स्वरूप क्या है बता दिया, दूसरे श्लोक में भागवत का अधिकारी कौन है सुनने का वह भी बता दिया। अब तीसरे श्लोक में ये भागवत क्या है, भागवत के बारे में बताते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेदों को, तो निद्राम गमयति बोधयति निगमो वेदः, माने वेद रूपी एक बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष का पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। मुख मुखाद, तोते का मुख लग गया है, तो तोते का मुख लगने से अमृत से भर गया है यह भागवत। देखो फल होता है ना, अगर फल में तोते ने अगर मुख लगाया है फल में, तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि ये खट्टा होगा या कड़वा होगा या खराब होगा, क्योंकि फर्क होती है तोते को। जो खट्टा फल होता है तोता उस पर चोंच नहीं मारता है, और जिस फल पर तोते ने चोंच मार दी वो बड़ा ही अमृतमय होता है, बड़ा ही मीठा होता है, मधुर होता है। इसलिए उन सुखदेव जी का इस भागवत में मुख लग गया है, जिससे और अमृत से भर गया है। इसलिए पीवत भागवतम रसम आलयम, इसलिए यह भागवत को क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। और कहाँ से पिए महाराज, तो कहते हैं कान दिए हैं तो कान निंदा करने के लिए नहीं सुने दिए, या कान के द्वारा इन भागवत का जो अमृत है इस अमृत को पियो। कब तक पिए, मूढ़ हो बार बार, जब तक जीवन भगवतमय नहीं बन जाता है, भगवान हृदय में आकर के नहीं बैठते हैं, तब तक बार बार इस भागवत को पियो। तो नैमिषारण्य में पहुँचे तो 28,000 ऋषियों ने उनका स्वागत किया। महाराज आज हमारा अहोभाग्य हो गया, आप इतने ज्ञानी हैं, हमारे मध्य आए हुए हैं। जब साधु संत और ज्ञानी मनुष्य से भेंट होती है महाराज,
तो मनुष्य का उद्धार ही होता है। इसलिए आज हमारा उद्धार करने आप आए हैं। उनका आसन दिया, सुंदर आसन पर बैठा करके उनकी पूजा की। तो 18,000 ऋषियों ने आज सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछ दिए। उन्हीं 6 प्रश्नों पर यह श्रीमद् भागवत संपूर्ण 12 अध्याय, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक युक्त यह भागवत लिख करके तैयार हो गई। तो 6 प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से सुनना कि यह 6 प्रश्न क्या है। तो ऋषि लोग पूछने लगे, महाराज त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चान्यत आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि नान्यतः किं श्रेयः शास्त्रसारः स्वावतारः प्रयोजनम् किं कर्म के अवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। पहला प्रश्न पूछते हैं, महाराज किम कर्मः, यह मानव जीवन प्राप्त करके मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए। क्या दूसरों को दुख देना ही कर्म है? क्या पढ़ लिख के ज्ञानी बनना ही कर्म है? क्या खूब क्रीम पाउडर लगाना, खूब शरीर को सजाना ही कर्म है? महाराज यह मानव जीवन मिल करके। दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्र से सारः। महाराज वेद पुराण उपनिषद हैं, अनेकानेक स्मृतियां हैं। कोई मनुष्य बचपन से पढ़ना शुरू करे, मर जाएगा फिर भी विद्याओं का अंत नहीं है, क्योंकि विद्या सागर है। सागर के जल को कोई ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है। तो महाराज ये सभी वेद पुराण शास्त्रों का सार क्या है, कि वेद पुराण शास्त्र कहना क्या चाहते हैं। कोई अगर जिंदगी भर भी पढ़ना चाहे वो मर जाएगा फिर भी उसकी पढ़ाई समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए बताइए सभी वेद पुराण शास्त्रों का सार क्या है। भगवान का अवतार क्यों होता है? क्योंकि भगवान तो वैकुंठ में बैठे रहते हैं, उनकी इच्छा से ही एक फूल खिलता है, उनकी इच्छा से ही एक पत्ता उगता है। पत्ते ने कब उगना है, कब झड़ना है, भगवान की इच्छा से होता है कि नहीं। एक पत्ते ने कब हिलना है, कब उसने गिरना है, कब उस पर नया पत्ता आना है, तो यह भी किसकी इच्छा से होता है? भगवान की इच्छा से होता है। संपूर्ण सूर्य चंद्रमा उन्हीं की आज्ञा पा करके नित्य निरंतर भ्रमण करते हैं। बैठ करके जिसको आदेश देने वह काम करें। तो भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, भगवान का अवतार क्यों हुआ। कितने प्रश्न हो गए? 3। चौथा प्रश्न पूछते हैं, किम श्रेयः, मनुष्य ने क्या श्रेष्ठ कल्याण कैसे होगा। मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए बहुत काम भी करता है, मेहनत करता है, पर सुख मिलता ही नहीं, दुखी दुख मिलता है। तो मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। के अवताराश्च, भगवान ने अगर अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए, कौन कौन से रूपों में भगवान ने अवतार लिया। और छठा प्रश्न पूछते हैं, योगी योगीश्वरी कृष्णे धर्मण्ये ब्रह्म वर्मणि स्वाम काष्टा मदिनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। महाराज हमने सुना है भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान जब चले जाते हैं, राम रूप लेकर के गए, श्याम रूप लेकर के गए, तो यह धर्म फिर किसकी शरण में चला जाता है। भगवान अवतार लेते हैं तो धर्म भगवान के पास चला जाता है, और भगवान जब चले जाते हैं तो फिर यह धर्म किसकी शरण में चला जाता है। धर्म तो अनाथ हो जाता होगा। इसलिए महाराज हमारे मन में यह 6 प्रश्न हैं, आप इन 6 प्रश्नों के उत्तर हमें दीजिए। आप लोगों का ज्ञान, आज आप लोगों ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि इस सबका उद्धार करने वाला प्रश्न आपने पूछा है। इसलिए राजन ये 6 प्रश्नों का उत्तर मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिसको वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। उसी सभा में मैंने भी यह भागवत की कथा सुनी, तो मैं वही भागवत की कथा तुमको सुनाता हूँ, जिसको सुनने से तुम्हारे 6 प्रश्नों का उत्तर तुमको संतोषजनक उत्तर मिल जाएगा। पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करता हूँ, सुखदेव का ध्यान, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा है कि जिस गुरु ने तुमको ज्ञान दिया है, अगर उस शास्त्र में प्रवेश कर रहे हो तो पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करो। कृत्यम द्वैपायनो विरहता तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं
मानतोस्मि। कहते हैं कि सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही सुखदेव जी वन को जाने लगे। वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, तो वन को जाने लगे। अभी न नाल छेदन हुआ है न जाकर है कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। और ये भागवत क्या है, सुखदेव जी के करते रहना। छोटे छोटे बच्चों को जब माता कथा सुनाती है तो बच्चे क्या करते हैं, हो करते हैं। और जब बच्चे हो करना बंद कर दें तो पता हो करना बंद कर देंगे तो भगवान शंकर जी कथा कहना बंद कर देंगे। और कथा अगर आधे में डूब जाती है तो पाप लगता है। तो देखते देखते पार्वती जी को नींद आ गई। वो तोते का बच्चा ऊपर से पार्वती जी जगह हो करने लगा। तोता आदमी की आवाज निकाल लेता है, तो तोता पार्वती जी की आवाज में हो करने लगा। भगवान शंकर समझ रहे हैं कि पार्वती कथा सुन रही है, संपूर्ण कथा सुना दी। अंतिम में जयकारा लगाया जब जोर से, तो पार्वती जी अचानक उठी, महाराज आगे क्या हुआ? अरे देवी पूरी कथा सुना दी, तुम कह रही हो आगे क्या हुआ? तुमने कहाँ तक कथा सुनी? महाराज मैंने तो इतनी ही कथा सुनी। देवी अगर तुम सो गई थी तो कथा सुनी किसने? तो इधर उधर देखने लगे तो ऊपर से तोते का बच्चा हो कर रहा। भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि बिना मेरी आज्ञा के तूने कथा सुनी है। कथा सुनने के भी नियम होते हैं कि कथा वक्ता के पीछे बैठा है और कथा वक्ता से ऊंचे आसन में बैठा है कथा सुनने के लिए। तूने कथा का अपमान किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल पकड़ के उस तोते के बच्चे को मारने के लिए निकले। तोते का बच्चा भयभीत हो गया। तोते का बच्चा दौड़ने लगा, इधर से उधर इधर से उधर, अनेक तीर्थों पर चला गया, पर कहीं पर भी उसको आश्रय नहीं मिला। अंत में तोते का बच्चा बद्रीनाथ को दौड़ गया। तो बद्रीनाथ को उड़ गया, पीछे पीछे भगवान शंकर है। तो बद्रीनाथ में जो माड़ा गांव है ना, आजकल नाम सुना होगा आपने, भारत का पहले आखिरी गांव का फर्स्ट गांव हो गया। तो माड़ा गांव के ऊपर ही सरस्वती नदी है और उस सरस्वती के नदी के किनारे ही वेद व्यास जी का एक संन्याप्रास नाम का आश्रम है। तो उस संन्याप्रास नामक आश्रम में वेद व्यास जी अपनी पत्नी, जिनका नाम है विटिका, अगस्त संहिता के अनुसार कि पत्नी वेद व्यास जी ग्रंथ लिख रहे हैं और उनकी पत्नी वहाँ पर बैठी है और उनको भी क्या हो रही है, नींद आ रही है। नींद जब आती है क्या होता है, हाँ करते हैं ना, नींद में बीच में जमाई लेते हैं। तो उनकी पत्नी को निद्रा आ रही है। तो तोते का बच्चा वहाँ आ गया, सोचने लगा मैं कहाँ जाऊँ। इतने में व्यास जी की पत्नी ने निद्रा आई, हाँ किया, मुख खुला, तोते का बच्चा घुस गया उनके पेट में। अब शंकर जी बेचारे क्या करें, व्यास जी से कहने लगे महाराज मेरे घर का चोर तुम्हारे घर में आ गया है, जब चोर को बाहर निकालो मैं उसे मारता हूँ। तो शंकर जी ने पहले वेद व्यास जी का तो यह जब कहा, वेद व्यास जी ने शंकर जी को प्रणाम किया, महाराज आप कैसे आगमन हुआ? आपने कल भांग ज़्यादा तो नहीं खाई थी जो आप यहाँ आए हैं? आपके घर में है ही क्या चोर? कौन चोर आपके घर में आएगा और क्या चोर बताएगा? अरे महाराज अमरनाथ में मैं अमर कथा कह रहा था, एक तोते का जब बच्चे ने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया। अब उसे मार करके आप उस कथा का फल निकालना चाहते हैं क्या? तो शंकर को होश आया, अरे मैं क्या कर रहा था, अगर मैं बच्चे को मार देता भी अमर कथा सुनने का फल क्या होता। तो भगवान शंकर वहाँ से चले गए और बच्चा पिताजी के माँ के पेट में ही पड़ने लगा। तो व्यास जी 12 साल हो गए उस तोते के बच्चे को माँ के गर्भ में बाहर नहीं आया। एक दिन वेद व्यास जी शास्त्र पढ़ रहे हैं तो कहीं पर स्वरों का कुछ भंग होता है। तो वो बच्चा माँ के पेट से कहता है, अरे पिताजी आप अशुद्ध पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है। तो व्यास जी कहते हैं क्रोध आया, इतना तो अगर ज्ञानी समझता है तो बाहर क्यों नहीं आता? 12 साल हो गए माँ के पेट में, अरे बाहर आके पढ़। और मुझे तो माँ के पेट में ही मुझे ज्ञानी हो गए या गर्भ ज्ञानी हो गए। जो भी पिताजी पढ़ते हैं, जो भी पिताजी लिखते हैं, इनकी माँ सुनी है तो माँ के सुना है वो मुझे पकड़ नहीं, गर्भ में माया नहीं पकड़। भगवान कहते बेटा बाहर आ जा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मेरी माया तुझे कभी डसेगी नहीं, कभी तुझे घेरेगी नहीं।
आज तक इस संसार में दो लोग थे, एक मायाधीन और एक मायाधीश। मायाधीन माने जो ये जगत है, ये जगत माया के अधीन है। दूसरा मैं हूँ जो माया का धीश हूँ, माधव माया का पति हूँ। और तू बाहर आ जा, तू तीसरा आदमी होगा, तू माया से हीन होगा, मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी। तब वो बच्चा क्या कहता है, पिता हे महाराज बाहर नहीं आया कि आपकी माया बड़ी चालाक है, आपकी माया गर्भ में तो पकड़ती नहीं, गर्भ से आकर के पकड़ लेती है। कैसे? तो यहाँ पर सुखदेव जी भगवान विष्णु से कहते हैं, भूमि परत डाबर पानी, जग जीवहि माया लपटानी। 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 भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जग जीवहि माया लपटानी। जग जीवहि माया लपटानी। भूमि परत डाबर पानी, जग जीवहि माया। तो महाराज अब मैं जन्म ले लूंगा। तो भगवान विष्णु चले गए। भगवान विष्णु के जाने के बाद आज बालक ने जन्म ले लिया है। जन्म लेते ही वो बच्चा चले गया, कहाँ को? वन को। मेरे तेरे का कोई भेद ही नहीं है। अब वेद व्यास जी सोचते हैं कैसा लड़का हुआ मेरा। वृक्षों की बात सुन करके वेद व्यास जी आश्रम को आ गए। वो बच्चा बन देवी सरस्वती व्यासं तपोजयमुदीरये। ऋषियों, तुमने जो 6 प्रश्न पूछे, अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव मात्र का कर्म है भगवान को प्राप्त करना। भगवान का नाम ही कुछ परलोक में काम आता है। इसलिए मानव मात्र का परम कर्म है भगवान को प्राप्त करना। ज्ञान के द्वारा भी भगवान मिलते हैं, पर ज्ञान में अहंकार आ जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। तो उसी अहंकार के द्वारा मनुष्य का पतन हो जाता है। सिद्धियों के द्वारा भी भगवान मिल जाते हैं। केवल भक्ति ऐसी औषधि है जिस भक्ति के द्वारा मनुष्य भगवान को अनायास बिना किसी कष्ट की प्राप्त कर लेता है। ऐसा करेंगे हमारा अच्छा हो जाए। तो यह जो भक्ति है, जो कामना वाली तभी भगवान किसी न किसी रूप में अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी।
होते हैं 14 मनवंतर। ये 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। 72 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब चला जाता है तो उसे एक युग कहते हैं। तो इसी प्रकार वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, 6 मनवंतर चले गए या 7वां मनवंतर चल रहा है, इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। इस मनवंतर से पहले जो मनवंतर था और इस मनवंतर में भी सतयुग चला गया, त्रेता युग चला गया, द्वापर युग चला गया। कितनी बार? 28 बार सतयुग त्रेता द्वापर चला गया और 28वीं बार यह कलयुग आया है। कलयुग के भी 4 चरण हैं, तो अभी पहला चरण कलयुग का चल रहा है। इस कलयुग के पहले जो द्वापर युग आया था उस समय पराशर ऋषि के अंश से सत्यवती के गर्भ से भगवान ने वेद व्यास के रूप में जन्म लिया। तो वेद व्यास जी के रूप में जब भगवान अवतरित हुए तो उन्होंने देखा कि घोर कलयुग आने वाला है, द्वापर युग समाप्त हो चुका है, कलयुग आने वाला है। कलयुग में आदमी का भाग्य भी मंदा होगा और बुद्धि भी मंद होगी। तो इन मनुष्यों का उद्धार कैसा होगा, ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया, देखा एक वेद है बहुत बड़ा है, अगर मनुष्य इस वेद को पढ़ना शुरू कर दे तो मर जाएगा, फिर वो नहीं पढ़ पाएगा। तो उन्होंने एक वेद को 4 भाग बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को 4 वेद बना दिए। 4 भाग करने के बाद भी आ गया मित्रों यहाँ पाकशाला में, और मैं राजू गुरु से कह रहा था ना, ये रसोई बनने वाले हैं। देखो इन्होंने धोती भी पहन ली और राजू गुरु रसोई हो गए। हम कह रहे रिटायरमेंट के बाद करेंगे, पहले से शुरू हो गए ना। ये देखिए ये इन्होंने पूरी ड्रेस बना दी। तो यार बधाई आपको, आप पक्का रसोई हो गए। आने वाले टाइम में आप कार्यभार संभालेंगे। बहुत बढ़िया, पक्का आराम से कहीं बार भी कुछ भी होगा करेंगे। और ये मित्रों ये मेरे ब्लॉग की खोज है राजू गुरु रसोई। कैसा? उस दिन मैं अगर नहीं कहता तो शायद आप नहीं आते। नहीं आता उस दिन कहाँ फिर वो खड़ा हो। इन्होंने भी जबरदस्ती करी। हाँ ये सब लगे हैं देखो हमारे साथ। दिखा दो आशीर्वाद तारा भी दे दिया आपको। हाँ सब दे दिया था। तो मित्रों देखिए राजू गुरु ने पक्की रसोई संभाल ली, और मैं परसों कह भी रहा था, मान गया यार आपको। देखो और ये लड़के सब रसोई संभाल रहे हैं। देखो यहाँ पे पूरियाँ बन रही हैं, लकड़ी में कुछ नहीं बनेगा अब। को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। अब कहने लगे महाराज बस मेरी यही इच्छा थी कि जब मेरा अंतिम समय आए उस समय मुझे क्या हो, आप ही के दर्शन हो। तो भगवान के स्तुति करने लगे, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, नाथ प्यारो हे नाथ नारायण वासुदेव, गाथा हो नाथ प्यारो हे नाथ नारायण वासुदेव, मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये गाने मधुर था। तो कलयुग बैठ गया और उनके मन में विचार आ गया कि मुझे शिकार खेलने जाना चाहिए। तो मकुट पहन करके हाथ में धनुष लेकर के वन में गए। आज तक कभी शिकार नहीं किया था, वन में भ्रमित हो गए, प्यास लग गई तो एक समीक नाम के ऋषि है उनकी कुटिया दी। प्यास लगा है, आवाज लगाई, अरे कोई है क्या कुटिया के अंदर, पानी दे दो। अपने धनुष के द्वारा उस सर्प को उठाया और उठा करके ऋषि समीक के गले में डाल दिया। अब वह तो साधु भी असली है, उनकी समाधि भी असली है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो राजा परीक्षित अपने राज्य में चले गए। यहाँ श्रृंगी ऋषि समीक के पुत्र जब आए, देखा पिताजी समाधि में बैठे हैं,
पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। इतना क्रोध आया, कौशिकी नदी में जाकर के हाथ में जल ले लिया, श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, तुझे काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। सर्प डाला, ध्यान में आ गया कि वह कोई और नहीं, वह राजा परीक्षित है। अरे बेटा, तूने यह क्या कर दिया है? मैंने तो ब्राह्मण का अपमान कर दिया, मैंने तो आज नीच का जैसा कर्म कर दिया है। पछताने लगे तो भरद्वाज आ गए। महाराज, अब पछता के कुछ नहीं होता, आपको श्राप मिला है, 7 दिन में आपको मरना है, आप अपनी मुक्ति का उपाय कर लें। तो राजा को वैराग्य हो गया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया, गंगा नदी के तीर पर चले गए घर छोड़ करके कि 7 दिन में तो मरना ही है, तो पहले ही क्यों ना गंगा नदी के तीर पर चले जाओ। वहां चले गए, बड़े बड़े साधु संतों को पता चला कि हमारे राजा परीक्षित को मरना है। तो राजा कौन होता है? पिता का तुल्य होता है। तो माता पिता का जब अंतिम समय आता है तो सत्पुत्र वही है जो उनका मुक्ति के लिए उनके गोदान करे, 10 दान करें, गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ उनके सामने करें, वही सत्पुत्र है। तो वह हमारे राजा है, राजा पिता के तुल्य होता है। तो चलो उनकी मुक्ति करने जाते हैं। बड़े बड़े साधु संत लोग आए, राजा ने एक सुंदर व्यासपीठ बनाई, रेत का द्वारा एक सुंदर आसन बनाया, उस पर एक पत्र बिछा दिए कुछ, और नीचे अपने लिए भी आसन बिछा करके बैठ गए। सभी साधु लोग आए तो राजा ने सबको प्रणाम किया। महाराज, आप लोग मेरा उपकार करने आए हैं, तो महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, आप जो भी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं वो आकर के इस गद्दी पर बैठ जाओ। तो कोई 1000 वर्ष वाले हैं, कोई 1,00,000 वर्ष वाले हैं, कोई 10,000 वर्ष वाले हैं, कोई 100 वर्ष वाले साधु संत हैं, कोई भी उस गद्दी पर बैठने को तैयार नहीं। क्यों? राजा परीक्षित तो बड़े ज्ञानी है, न जाने कौन सा प्रश्न पूछें, और हमको अगर नहीं आएगा तो हमारी भी बेइज्जती, उस गद्दी की भी बेइज्जती होगी, इसलिए कोई नहीं बैठे। इतने में क्या हुआ कि तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो निपेक्ष अलेक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैहि अवधूत वेशः। तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्र, आज भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में आ गए। जो सुखदेव जन्म लेके ही वन में चले गए थे, उसी सुखदेव के रूप में भगवान आज आ गए हैं। 16 वर्ष उनकी उम्र है, लंबी लंबी जटाएं जो है, घुंघराले बाल हैं, लंगोट भी नहीं पहनी है। स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होते हैं, ये भी नहीं जानते। 16 वर्ष की उनकी उम्र है। आए और आकर के तो देखा कि और जगह तो जगह नहीं है, तो गद्दी बना रखी थी, गद्दी पर बैठ गए। तो बड़े राजा को गुस्सा आ गया कि 16 साल का बच्चा बैठ गया यहाँ पर, और बड़े बड़े ऋषि लोगों के लिए मैंने गद्दी बनाई थी, वह नहीं बैठे। तो जब साधु संतों ने देखा यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो साक्षात भगवान ही आज व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में आए हैं। तो जब सब ऋषि मुनियों ने सुखदेव को प्रणाम किया, देखो 1,00,000 वर्ष वाले ऋषि भी 16 वर्ष वाले बालक को प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर क्या, क्योंकि ज्ञान में जो बड़ा होता है उसी को बड़ा कहते हैं। उम्र में बड़े वाले को समाज में पूजा जाता है, और ज्ञान में जो बड़ा होता है वो बच्चा ही क्यों न हो, वो शास्त्र में पूजनीय कहा गया। तो 16 साल के बच्चे को सबने प्रणाम किया। राजा समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं, ये कोई ज्ञानी है। राजा ने संकल्प था कि जो इस गद्दी पर बैठेगा वो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। तो आप इस गद्दी पर बैठ गए तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो क्या प्रश्न पूछते हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयं कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये नहीं कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछ दिया, महाराज 7 दिन में मरने वाले को क्या कर्म करना चाहिए। तो आज की कथा यहीं पर हम लोग विश्राम करते हैं, और 7 दिन में मरने वाले को क्या करना है कल श्री सुखदेव जी बताएंगे। देखो, जो इस संसार में आता है 7 ही दिन आता है, 8वां दिन किसी की जिंदगी में नहीं आता है। आता है क्या? 7 ही दिन की जिंदगी है। इन 7 दिनों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न राजा परीक्षित ने पूछा। और हमारा भी जन्म 7 ही दिन का है। आज मंगलवार है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि और सोमवार सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। ऐसा ही और संसार भी है, 7 ही दिन का संसार है। तो 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, राजा ने प्रश्न पूछा। तो इसका उत्तर कल राजा परीक्षित
के प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी देंगे। तो आकर के कथा को श्रवण करें, उनको ध्रुव चरित्र और ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने कैसे बनाई वह प्रसंग होंगे। तो आपकी कथा को यहाँ पर विश्राम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। वर्तमान सब लोग आज झाड़ में आ जा, हम लोग अपने अपने जोड़े में आकर के हाथ लगा लो। सब लोग आरती करने। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ताप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। जलाने वाला ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ दर्शन देने वाला, ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद वाला, नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद वाला, नव ज्योति पापियों को पाप से पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला ये पापी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला ये पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने सुख करने। श्री भागवत शास्त्र है शास्त्री, जो मधुर बोले राम यही बन जाए आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः आज सबकी भगवती महाकाली मैया के अपने अपने इष्टदेव की, सद्गुरु भगवान की, माता कृष्ण कुंडों की, भगवान की मनोकामना पूर्वस्तु। मित्रों, आज दूसरे दिन की भागवत कथा का समापन हो चुका है और अब यहाँ भोजनालय की तरफ लोग जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो भागवत कथा श्रवण के बाद लोग भोजन कर रहे हैं और हैं यहाँ भोजन चल रहे और ये देखिए पूरा लोग अपने पहाड़ी स्टाइल में खाना खा रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ चल रहा है हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं इनका भोजन कार्यक्रम और
तो मैं बांट रहा हूँ मित्रों छुट्टियाँ, ये देखो वहाँ तो दे दिया ना। तो जिसको जहाँ जगह मिल रही सब लोग भोजन कर रहे हैं और प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। देखिए और बढ़िया मौसम हो गया, अभी बारिश भी नहीं आई है। तो मित्रों ये उपराड़ा में आज कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ से दिखाई दे रहा पूरा इलाका।